तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ट्रिक से निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिना किसी फॉर्मूले से सिर्फ ट्रिक से सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मूलधन जो है सो 8,000 रुपये है और दर यहाँ 6% है और समय 3 वर्ष, यानी 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम यहाँ ट्रिक जो इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें क्या होता है, अगर हमें 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो उसमें हम 3 अलग अलग लाइन खींचेंगे। तो देखिए लाइन कैसे खींचते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 वर्ष के लिए एक लाइन खींचेंगे। देखिए पहली लाइन है सो 1 वर्ष के लिए, और फिर दूसरी लाइन देखिए 2 वर्षों के लिए होगा, 1 2, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए यह ब्याज निकलेगा। और तीसरी वर्ष के लिए हम लोग 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। हम लोग देखिए टोटल कितना लाइन खींच चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी पहले वर्ष के लिए 1 लाइन, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन और तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन। चलिए इसमें हम लोग मान बैठाते हैं, यानी कि ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहले वर्ष का जो ब्याज निकलेगा उस कैसे निकलेगा। यहाँ जो अमाउंट दिया गया है, यानी मूलधन दिया गया है 8,000 और यहाँ देखिए दर दिया गया 6%, तो हम लोग 8,000 का 6% निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, 8,000 गुना 6 करते हैं और बटा में हम 100 करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर से 2 जीरो और नीचे 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ सिर्फ 80 गुना 6 बचा हुआ है, तो अगर इसे हम गुना करें तो हमें मिलेगा 480। अब इस 480 के मान को हम लोग यहाँ पहले वर्ष के ब्याज के रूप में लिखेंगे। तो चलिए 480 लिखते हैं यहाँ पे, 480। अब हम लोग दूसरे वर्ष का ब्याज लिखेंगे, तो इसमें सेम तीनों लाइन में 480 लिख देना है, यानी कि 480 यहाँ भी आएगा देखिए, और 480 यहाँ भी आएगा। अब हमें दूसरी लाइन में क्या लिखना है दूसरे वर्ष के लिए, क्योंकि यह लाइन दूसरे वर्ष का ब्याज के लिए है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम 480 का 6% निकाल देंगे, यानी इस 480 का 6% निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 480 का 6%, यहाँ देखिए बटन में 100 करना होता है। यहाँ 0 और 0 कट जाएंगे। आप चाहें तो और कुछ काट सकते हैं, लेकिन आप 48 गुना 6 कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 288 और नीचे हमें 10 बचा हुआ है, यानी बटा में 10 बचा हुआ है, 10 नीचे लिख देंगे। अब अगर इसे 10 से भागा देते हैं तो हमें मिलेगा 28.8। इस मान को हम लोग सेकेंड लाइन में यहाँ लिख देंगे, 28.8। अब हम लोग यहाँ तीसरे वर्ष के लिए ब्याज के रूप में लिखने वाले हैं। तो यहाँ तीसरी वर्ष के दूसरी लाइन में सेम चीज़ आ जाएगा, यानी ऊपर से सेम चीज़ आएगा, तो यहाँ भी 28.8 आ जाएगा। अब हम तीसरे लाइन में लिखने वाले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस 28.8 का 6% निकालना होगा, यानी यहाँ इस 28.8 का 6% कैसे निकलेगा, देखिए 28.8 गुना 6 करेंगे और बटा में हम लोग 100 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ आप चाहें तो इसे कुछ काट सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन इन्हें ना काट के आप दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, यानी 28.8 गुना 6 करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा 172 देखिए 8 और बटा में देखिए 100 है तो 100 लिखिए। अब अगर चाहें तो 100 से आप भागा दे सकते हैं, तो इसका जो मान आएगा वो 1.72 आ जाएगा। 8 को छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंकों का महत्व होता है। तो इस मान को 1.72 को हम लोग तीसरी लाइन में लिख देंगे, 1.72। अब देखिए हमें तीनों लाइन का मान मिल चुका है, पहली लाइन में 1 मान, दूसरी लाइन में 2 मान, इसी प्रकार तीनों मान मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इन सारे मान को जोड़ना है, यानी कि 480 को हम लोग 3 बार जोड़ेंगे, 28.8 को 2 बार जोड़ेंगे और 1.72 को सिर्फ 1 बार। तो चलिए तीनों को जोड़ते हैं। तो देखिए 3 बार जोड़ने पर हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा 1440। अगर हम 28.8 को 2 बार जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा देखिए 57.6, और यहाँ एक मान है तो सेम चीज़ लिख देंगे 1.72। हमें क्या करना है, इन तीनों मानों को फिर से आपस में जोड़ना है, यहाँ भी प्लस करना है। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका जो कुल मान होगा वो आ जाएगा देखिए 1499.32। यह रुपए में आएगा क्योंकि यह ब्याज है। तो अगर आप इसका निकटतम मान निकालना चाहते हैं तो ये लगभग 1500 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 1500 रुपये के लगभग बराबर आएगा, यानी कि 1499.32 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को टिक से निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।